नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम हेज फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो में हम डिटेल में सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, चाहे वो हेज फंड हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इसमें प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस ऐसी होती है कि आपका पैसा जो है सबसे पहले तो फंड मैनेजर के पास में जाता है और फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में या फिर अदर असेट्स क्लास में निवेश करता है और आपको रिटर्न बना के देता है। ये प्रोसेस होती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या हेज फंड हो। अब देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है उसमें कोई भी पैसा डाल सकता है, ठीक है। मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं, हर कोई पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, ठीक है। बट हेज फंड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हेज फंड में जो HNI है वही लोग पैसा डाल सकते हैं। हेज फंड जो है HNI लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। HNI मतलब कौन? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस फर्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उन लोगों के लिए बेसिकली बना हुआ है हेज फंड। वो लोग हेज फंड में पैसा डालते हैं। नॉर्मल लोग हेज फंड में पैसा नहीं डालते हैं। नॉर्मल लोग म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। अभी देखिए दोस्तों, जो हेज फंड होता है, ठीक है, उनके जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हेज फंड में जो भी पैसा आता है उनको बहुत सारे असेट्स क्लास में वो लोग लगाते हैं। वो इक्विटी में भी लगाते हैं पैसा, वो डेरिवेटिव्स में भी लगाते हैं, करेंसी में भी लगाते हैं, बॉन्ड में भी लगाते हैं, रियल एस्टेट में भी लगाते हैं। मतलब जितने टाइप की असेट क्लास हैं उनका जहाँ मन करे वहाँ पर वो लोग पैसा लगाते हैं, हेज फंड वाले जो फंड मैनेजर होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। म्यूचुअल फंड में जो भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो नेचर है, जो उस कैटेगरी का नेचर है, उस हिसाब से पैसा निवेश होता है। अगर आपने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है तो लार्ज कैप की जो कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, उन्हीं में निवेश होगा पैसा, ठीक है। मिड कैप में डाला है तो मिड कैप की कंपनी में निवेश होगा। बैंकिंग फंड में डाला है तो बैंक्स जो है वहीं पर आपका पैसा निवेश होगा। बैंक वाले जो शेयर है वहीं पे आपका पैसा निवेश होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में जो नेचर है उस फंड का, उस हिसाब से निवेश होता है। बट हेज फंड में ऐसा नहीं होता। हेज फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत ही डायनामिक होते हैं। वो कहीं पर भी आपके पैसे को डालते हैं जहाँ पर उन्हें रिटर्न बनाना है, जहाँ पे उनका रिटर्न ज़्यादा बन सकता है, रिस्क लेने के लिए वो लोग तैयार होते हैं, ठीक है। क्योंकि हेज फंड का नेचर ही कुछ वैसा होता है कि रिस्क लेना उन्हें होता है बट हायर रिटर्न बना के देना होता है, ठीक है। ये एक रोल होता है हेज फंड का, जो फंड मैनेजर होता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए वो कहीं पर भी पैसा निवेश कर, कहीं पर भी मतलब उनकी पूरी स्टडी होती है उन सब के पीछे और वो अपने स्टडी के हिसाब से ही पैसा निवेश करते हैं, बट वो रिस्क लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो हेज फंड जो होते हैं वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हेज फंड, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे म्यूचुअल फंड है वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करो वो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। हेज फंड सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। और देखिए दोस्तों, जो हेज फंड में क्या होता है कि वो लोग ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बाय करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेवरेजेस लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके की जो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज है वो अपनाते हैं, ठीक है। हेज फंड में मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें होती है जो कि काफ़ी डायनामिक है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हायर रिटर्न बना के देना है क्लाइंट को, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उसके रिस्क का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जो नेचर है उस फंड का, उसी हिसाब से पैसा निवेश होता है, ठीक है। और जबकि हेज फंड में बहुत ही डायनामिक तरीके से ऑप्शंस में भी निवेश हो जाएगा, करेंसी में भी निवेश हो जाएगा, डेरिवेटिव्स में भी निवेश हो जाएगा, बॉन्ड में भी निवेश हो जाएगा, रियल एस्टेट में भी निवेश हो जाएगा। मतलब फंड मैनेजर को जहाँ लग रहा है कि कम समय में ज़्यादा पैसा बन जाएगा, फंड मैनेजर वहाँ पे पैसा डाल देता है। अब देखिए दोस्तों, जो हेज फंड्स है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हेज फंड वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो डायनामिक तरीके से आपके पैसों को ऐसी जगह पे निवेश करते हैं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। उनके जो स्ट्रैटेजी होती है वो हाई रिस्क इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज वो लोग अपनाते हैं। मतलब इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके पीछे का उद्देश्य भी उनका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के क्लाइंट को देना है, ठीक है। इसीलिए वो हाई रिस्क इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं हेज फंड के फंड मैनेजर। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हेज फंड है वो ज़्यादा रिस्की है म्यूचुअल फंड के मुकाबले। अभी देखिए दोस्तों, जो फीस की अगर बात करें, जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी फीस, तो हेज फंड में जो फीस होती है म्यूचुअल फंड की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फीस ज़्यादा लेते हैं हेज फंड के फंड मैनेजर, फीस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हेज फंड का जो फंड मैनेजर है उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है उसको, क्योंकि डायनामिक तरीके से बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही एक्टिवली आपके पैसों को मैनेज करना होता है। मतलब आपको रिस्क बना के देना, आपको रिटर्न बना के देना होता है। चाहे वो मतलब जब करेंसी में निवेश करने की बात हो या फिर डेरिवेटिव्स में निवेश करने की बात हो, है ना, तो रियल इस्टेट है, बॉन्ड है, तो ऐसे जो ये असेट्स क्लास है, तो यहाँ इतने जगह पे उनसे निवेश करना है, कैसा भी करके आपको रिटर्न बना के देना और हायर रिटर्न बना के देना, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर फंड मैनेजर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो ज़्यादा फीस भी वो लेगा। इसीलिए जो हेज फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी फ़ीस कम होती है हेज फंड के मुकाबले, ठीक है।
दूसरी अब बात करते हैं दोस्तों एनएवी की। जो हेज फंड की आपको एनएवी कहीं पे दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। उनके लिए कंपलसरी भी नहीं कि वो लोग डिस्क्लोज करें। तो हेज फंड की एनएवी नॉर्मली डिस्क्लोज होती नहीं है कहीं पर, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड की एनएवी डेली बेसिस पे डिस्क्लोज होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी चेक कर सकते हो आज क्या चल रही है, बट हेज फंड की एनएवी आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, मतलब हेज फंड में आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, म्यूचुअल फंड में तो 500 रुपये भी मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये की SIP भी आप कर सकते हो। बट हेज फंड में मिनिमम 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम 1 करोड़ रुपये हेज फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उससे कम नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला हो कि हेज फंड जो है HNI लोगों के लिए है, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उन लोगों के लिए ही हेज फंड है। नॉर्मल लोगों के लिए हेज फंड नहीं है। नॉर्मल लोगों के पास में कहाँ 1 करोड़ रुपये होता है, ठीक है। तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वही लोग हेज फंड में पैसा डालते हैं। नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग, म्यूचुअल फंड ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, वहीं पर हम पैसा डालते हैं। वहाँ पे हम 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। हेज फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर तो फीस ले रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो ले लिए उन्होंने, बट इसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। मान लो अगर आपने 1 लाख रुपये, जैसे कि मान लो मिनिमम 1 करोड़ रुपये डालना होता है हेज फंड में, ठीक है, आपने वो पैसे डाले, आपका अगर 1 लाख रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी वहाँ पे होता है। मतलब 10% से लेकर तो 20% तक आपके प्रॉफिट में से भी आपको शेयरिंग देना पड़ता है हेज फंड में, ठीक है। मे बी अगर 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है हेज फंड में, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा बनेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो पूरा आपका होता है, ठीक है। उसमें से फंड मैनेजर कुछ पैसा लेता नहीं है। जो पहले फीस गई, एक्सपेंसेस गए, बस वही। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है म्यूचुअल फंड में। बट हेज फंड में प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, मतलब आपके प्रॉफिट में से भी पैसा आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लॉक इन की। हेज फंड में क्या होता है कि लॉक इन होता है, मतलब आपने अगर हेज फंड में पैसा डाला, ठीक है, जो HNI लोग हैं जो हेज फंड में पैसा डालते हैं, वहाँ पे पैसा उनका लॉक इन होता है। मतलब कुछ समय के लिए उनको लॉक इन रखना पड़ता है पैसा, वो पैसा निकाल नहीं सकते बाहर, ठीक है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में पैसा आप आज डालो कल निकालो, बिल्कुल आपके पास में ऑप्शन खुला हुआ है। बट हेज फंड में ऐसा नहीं है। हेज फंड में पैसा डालने के बाद आपको लॉक इन है, तो जब तक लॉक इन है तब तक आप पैसा बाहर नहीं निकाल सकते वो हेज फंड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हेज फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। बेसिकली हमारे लिए तो म्यूचुअल फंड ही है, हेज फंड हमारे लिए है ही नहीं। बट समझने के लिए हमने आज समझा कि हेज फंड जो है वो HNI लोगों के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है, जहाँ पे वो हेज फंड में पैसा डालते हैं, और म्यूचुअल फंड में आम लोग पैसा डालते हैं। ये हमने आज के वीडियो में समझा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।